आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक जो कॉमन डेली की कॉन्वर्सेशन होती है ना, उन सारे फ्रेजेस को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डेली की सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, है ना, कॉन्वर्सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्या है हमारा, हम कहाँ से एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे हमें ख़त्म करनी है। तो इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। और इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट्स में हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। दूसरी जो पार्ट्स होगा उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में इस वीडियो को कवर करते हैं टोटल, है ना। तो पहला है हमारा ग्रीटिंग से, है ना। हम ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एक स्मॉल टॉक है ना, जैसे हाय हेलो वाली होती है ना। तो ऐसे हम ग्रीटिंग्स से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे सेंटेंस क्या है, हाउ हाय। आप किसी से बोलते हो ना हाय हेलो, तो आप किसी से पूछते हो हाय हाउ आर यू। ये जनरल सी बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कैसे हम एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे हमें मतलब उसको फिनिश करना है ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम किसी से मिलते हैं तो पहले हम उसको हाय हाउ आर यू, उसके हालचाल पूछते हैं ना, कैसे हो आप, है ना। तो ये क्या है, ग्रीटिंग्स हो गया, है ना। ऐसे ही आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून इवनिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें ग्रीटिंग्स हो गई, है ना। तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन, है ना। और हाउ इज़ इट गोइंग, है ना, हाउ इज़ इट गोइंग, है ना, कैसा चल रहा है ना, क्या चल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया एक ग्रीटिंग्स के लिए, है ना। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, व्हाट्सअप। जब आप किसी से बोलते हैं, है ना, व्हाट्सअप, है ना। जैसे ही आप अपने दोस्त से किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं क्या चल रहा है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। ऐसे ही लॉन्ग टाइम नो सी, है ना, कोई लंबे समय से आप मिले नहीं हो किसी से, लॉन्ग टाइम नो सी ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक स्टार्टिंग करते हैं हम किसी से कॉन्वर्सेशन, तो उससे पहले हम ऐसे बोलते हैं, तो ये ग्रीटिंग्स हो गई, है ना। ऐसे ही नाइस टू मीट यू, है ना। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप किसी से बोलेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना, तब आप बोलते हैं नाइस टू मीट यू, है ना। तो ऐसे ही हाउ हैव यू बीन, मतलब आप कैसे रहे हो, है ना, आप कैसे रहे हो, हाउ हैव यू बीन। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीटिंग्स में, ठीक है। आगे देखते हैं और हम, क्या है हमारा दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। अब आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के सामने, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे आपने ग्रीटिंग्स बोली, हाय हेलो हो गया, अब उसके बाद आप नाम बताओगे अपना, है ना। तो आप अपना नाम बताओगे, है ना। जैसे आई एम, मैं रवि बोल दूँ, आई एम रवि, मैं रवि हूँ, व्हाट्स योर नेम। तो आप किसी से पूछ रहे हो आपका नाम क्या है। तो ऐसे आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के बाद ऐसे एक दूसरे से आप परिचय करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब कैसे हम एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। तो ये जनरल सी बातें हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं दिस इज़ माय फ्रेंड। ऐसे आपके साथ कोई दोस्त है अपना, है ना, तो आप उसको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हो किसी के साथ, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माय फ्रेंड, है ना, सोहन। मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ माय फ्रेंड सोहन, है ना। तो ऐसे हम हमारे दोस्त को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और, हैव यू मेट बिफोर, मतलब कोई नेम है उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। मैं कौन सा राहुल नाम ले सकता हूँ, हैव यू मेट राहुल बिफोर, मतलब आप पहले राहुल से मिले हो, है ना, आप किसी से पूछ रहे हो। तो ऐसे आप बोल सकते हो हैव यू मेट राहुल बिफोर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू, है ना। मैं आपको से मिलवाना चाहता हूँ, मतलब आप किसी से मिलवाना चाहते हैं ना, दूसरे को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, है ना, किसी के सामने। तो आप कैसे बोलोगे, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, मतलब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद टू, मतलब जिसे आप कराना चाहते हैं उसका नाम आगे बोलेंगे। जैसे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, रवि बोल सकता हूँ, है ना, कोई भी नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं और, तीसरा क्या है हमारा, आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन। आप एक दूसरे से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, है ना, पूछ रहे हो, है ना। तो उस सिचुएशन में हम कैसे बोल सकते हैं, कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट स्टोर इज़। आप किसी से पूछ रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो नज़दीकी स्टोर है वो कहाँ है ना। कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट स्टोर इज़, है ना, क्या आप बता सकते हो कि सबसे पास की दुकान कहाँ है, आप किसी से पूछ रहे हो, है ना। तो ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और पोलाइट वे में पूछना है तो आप कुड लगा सकते हैं कैन की जगह, है ना। कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट स्टोर इज़, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसमें, एक्सक्यूज़ मी। आप किसी से पूछ रहे हो, है ना, कुछ, डू यू नो द टाइम, क्या आपको समय के बारे में पता है, क्या टाइम पता है ना। तो ऐसे आप पूछ रहे हो किसी से, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे इसके, इट्स ऑन द लेफ्ट राइट, है ना। आप कोई पोजीशन बता रहे हो, है ना, किसी ने पूछा ये कहाँ पर रखा है, तो या फिर कहाँ पर खड़ा है, तो आप ऐसे बता सकते हो इट्स ऑन द लेफ्ट, मतलब ये दाएं तरफ है, इट्स ऑन द राइट, ये राइट तरफ है ना। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगला है, इट्स अबाउट 10 मिनट, इट्स अबाउट 10 मिनट्स फ्रॉम हियर। अगर आपसे किसी ने पूछा
कोई भी जगह का नाम है ना, कि ये कहाँ पर है, तो आप किसी को कैसे बताएंगे कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। जैसे ही आप 10 मिनट ट्रैवल करेंगे तो वो जगह आ जाएगी, है ना। तो ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, इट्स अबाउट 10 मिनट्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे क्या है। अगला है हमारा मेकिंग रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी को कोई भी चीज़ ऑफर कर रहे हैं, है ना, तो आप कैसे उसको कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है, वो है हमारा सेंटेंस क्या है, कैन यू हेल्प मी। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हेल्प के लिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही कुड यू पास मी दैट, अगर आप किसी से बोल रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, क्या आप मुझे ये चीज़ पास कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप एक क्लासरूम में बैठे हो, दो फ्रेंड्स हैं, है ना, वो एक फैन कुछ भी मांग रहा है, और एक रजिस्टर या कॉफ़ी मांग रहा है दूसरे फ्रेंड से, वो टेबल पर रखी है, तो वो आपसे बोलेगा कुड यू पास मी द कॉफ़ी, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं जब आपको बोलना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। अब क्या है, ये आप किसी को ऑफर कर रहे हैं ना, इसमें आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आप चाय लेना वो कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, है ना, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी और टी, है ना। तो ऐसे हम एक ऑफ़र कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा क्या है, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, मुझे बताओ, है ना, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, तो आप ऐसे बता सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, जब आपको किसी से पूछना हो तो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके तरीके, हमने कैसे कैसे यूज़ किया एक कॉन्वर्सेशन में, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। और पांचवा क्या है हमारा, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड प्रेफरेंसेस। आप किसी से किसी का ओपिनियन पूछ रहे हैं, उसकी प्रेफरेंसेस पूछ रहे हैं, तब आप कैसे बोलेंगे। जैसे आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। अब ये क्या है, एक क्या है, ओपिनियन है ना, एक ओपिनियन है, किसका, मेरा ओपिनियन है। आई थिंक, मैं किसी चीज़ को देख के बोल रहा हूँ, किसी का आइडिया है, तो उसको मैं कैसे बोल रहा हूँ, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, मुझे लगता है यह एक अच्छा आइडिया है ना। कोई भी बात किसी ने बोली तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, एक ओपिनियन दे रहा हूँ मैं अपना, है ना, उसको। तो ऐसे हम कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये लगभग मैं बता रहा हूँ, ये फ्रेजेज़ हैं, आप इनको रट भी सकते हैं, है ना, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले फ्रेजेज़ हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या है, इन माई ओपिनियन, मतलब मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है ना। तो इन माई ओपिनियन दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, मतलब ये जो प्लेस है, ये जगह है, ये अमेजिंग है ना। तो ऐसे हम अपने ओपिनियन और प्रेफरेंसेस को रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। मतलब ओवर कॉफ़ी का मतलब हुआ है यहाँ पर, आई प्रेफर टी, मतलब मुझे टी पसंद है ना, कॉफ़ी से ज़्यादा। ओवर टी, ओवर कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी से ज़्यादा उसे क्या पसंद है, टी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, आई प्रेफर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। मैं ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ, आई प्रेफर ट्रैवलिंग ओवर स्टेइंग एट होम, है ना, मुझे घर रहने से ज़्यादा मतलब क्या है, ट्रैवल करना पसंद है ना। आई प्रेफर ट्रैवलिंग, मतलब मैं ट्रैवलिंग प्रेफर करता हूँ। ओवर स्टेइंग एट होम, मतलब मैं घर पर रहने की बजाय क्या प्रेफर करूँगा, ट्रैवल प्रेफर करूँगा, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं। और भी बोल सकते हैं, जैसे आई प्रेफर समर ओवर विंटर, है ना, मुझे समर मतलब अच्छा लगता है, ओवर विंटर मतलब विंटर की बजाय, है ना, विंटर की जगह। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। और क्या है हमारा अगला, आई डोंट रियली लाइक स्पाइसी फूड। आप कैसे बोल रहे हैं, मुझे ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे ज़्यादा स्पाइसी फूड है पसंद नहीं है। तो ये क्या है, एक आपके वो है ना, ओपिनियन, है ना। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये है आपकी प्रेफरेंसेस है, नॉट ओपिनियन, है ना। ये एक आपकी प्रेफरेंसेस है ना, कि आप मतलब स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद नहीं करते, है ना।